हर एक व्यक्ति की लाइफ में दो बुलाहट हैं। वो किसी भी तरह की बुलाहट हो, वो दो प्रकार की होती है हर एक विश्वासी की जिंदगी में। और अब पहली तरह की बुलाहट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 1 और 2 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, अब इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता, तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली इच्छा और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और उसने कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसने कहा पहली तरह की बुलाहट यह है कि तुम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित, व्यभिचार से अलग, नशे से अलग, पाप से अलग, गालियों से अलग, जीवित शरीर परमेश्वर को चाहिए। आपका ये पहली बुलाहट है परमेश्वर की। ये तुम्हारा शरीर नहीं कि तुम सूटे मारो इसके साथ, ये तुम्हारा नहीं है। किसका है ये? ये तुम्हारा नहीं कि तुम तंबाकू लगाओ इसके साथ। किसका है ये? वो कहता तुम अपने शरीर को जीवित दो मुझे, पवित्र दो मुझे, और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके दो। किसको देना है? अपने शरीर को। कैसा देना है? कहता जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ। जैसे परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर को भाता है, वैसा तुमने परमेश्वर को अपने शरीर को क्या करना है? बलिदान देना है और परमेश्वर को अपनी बॉडी दे देनी है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी पहली कॉलिंग है। जब तुम मसीह में आते हो, परमेश्वर तुम्हें ये नहीं बताता कि मैंने तुम्हें एक पास्टर होने के लिए या एक बड़ा जन होने के लिए या एक बड़ी बिजनेस में आशीष देने के लिए चुना है। पहले वो तुम्हें यही कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित करके, मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो, ताकि जो असली बुलाहट में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं, मैं लेके जा सकूं। समझ आई इतना कि नहीं आई? उसने कहा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि अपने शरीर को जीवित करके और मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। अगर परमेश्वर ने यह सोचा हुआ है कि आपका छुटकारा वो तब करेगा जब आप उसकी सेवा को फॉलो करेंगे। मेरा छुटकारा तब हुआ जब मैंने सेवा को फॉलो किया, जब मैंने मिनिस्ट्री की, जब मैंने सेवा की। ये मेरी बुलाहट थी। मेरी बुलाहट थी सेवा करने की, लोगों के ऊपर प्रार्थना करने की। और जब मैंने इस बुलाहट को फॉलो किया, तब मेरी लाइफ में पूरा छुटकारा हुआ। चाहे मैं 40-40 रोजे रख के कितनी बार रोता रहा, मांगता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु के साथ नाराज भी होता रहा, प्रभु को भेंट भी चढ़ाता रहा, क्रूसेड्स करवाता रहा, मीटिंग्स करवाता रहा, बोता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये सब बातें ठीक हैं, ये तेरी हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, लेकिन तुझे मेरी पूरी बुलाहट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तू मेरी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में चाहता है कि मैं तुझे संपूर्ण छुटकारा दूं जैसा तू चाहता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं दे सकते और आपको दूसरी बुलाहट जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है वो आपको नहीं लेके जा सकते अगर आपने पहली कंडीशन को पूरा नहीं किया है। तो अगर आपका शरीर मन भावता हुआ बलिदान करके आपने परमेश्वर को नहीं चढ़ाया हुआ, तो वो आपको दूसरी बुलाहट में नहीं लेके जा सकते। अगर आपने 8वीं क्लास पास नहीं की तो आपको 9वीं 10वीं में नहीं लेके जा सकते। बहुत से लोगों का छुटकारा नहीं होता क्योंकि उन्हें मालूम नहीं मेरा छुटकारा होगा कैसे। मेरा हस्बैंड शराब पीता है, मेरा छुटकारा कैसे होगा। मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरा छुटकारा कैसे होगा। मेरे को फाइनेंशियल ट्रबल है, मेरा छुटकारा कैसे होगा। छुटकारे के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी जो लाइन है ये शॉर्टकट की लाइन नहीं। आपको हर एक कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा,
हर एक लाइन को फॉलो करना पड़ेगा और परमेश्वर आपके साथ होंगे। अब जब मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे एक काम करने के लिए बुलाया है, तो मुझे क्या करना है? मुझे पहली बुलाहट पूरी करनी है कि सबसे पहले अपने शरीरों को मन भावता करके, पवित्र करके और जीवित करके मुझे परमेश्वर को सौंपना होगा। कहता यही तुम्हारी आत्मिक क्या है? तुम्हारी सेवा है। कहता तुम्हारे बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और बुद्धि नई कैसे होगी? जब हम अपने शरीर को वचन के आगे सौंप देंगे। हम रोज परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हमारी बुद्धि नई होती जाएगी। जब बुद्धि नई होती जाएगी, चाल चलन बदलता जाएगा। और जैसे ही हमारा चाल चलन उस लेवल पे आ जाएगा, परमेश्वर आपको दूसरी बुलाहट से बुला लेंगे, आपसे अपने काम लेना शुरू करेंगे और छुटकारा आपके पास होगा जो आपको चाहिए। आपको कितनी जरूरत है हीलिंग की, आप कितना रोती हैं, कितना तड़फती हैं, इस बात से आपकी चंगाई नहीं होगी। हमें लगता है मैं बहुत दुखी हूं, दुख के हिसाब से चंगाई नहीं होती बाइबल में। हमें लगता है 45 साल से मेरे बच्चा नहीं, अब मैं चर्च में आ गई हूं, अब तो होगा। ये मायने नहीं करता कितने साल से नहीं हुआ। हन्ना जब बच्चा नहीं होता था तो अपने पति को बोलती थी, मैं तेनू नहीं बुलाना, आज तो मैं नहीं रोटी खानी। वो बोलता था मेरा कसूर क्या है? मेरी दूसरी पत्नी के, पुराने टाइम में एक से ज्यादा पत्नियां होती थी, वो बोलता था दूसरी पत्नी के है, तेरे नहीं। अगर यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया है तो मेरा क्या कसूर है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से 7 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? बाइबल कहती वो उसको दुगना देता था, हर चीज, हर ब्लेसिंग, पैसा, सपोर्ट, दुगना प्यार करता था। लेकिन फिर भी बाइबल कहती वो कुड़ती थी, खाना नहीं खाती थी, रोती थी, उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, इतना कुछ ड्रामाबाजी घर में चलती थी, तब भी उसकी कोख नहीं खुली। और परमेश्वर के घर में जाके गई और बोली, परमेश्वर अगर तुम मुझे बच्चा, बेबी बॉय दे, मैं तेरे भवन में वापस कर दूंगी। गर्भ खुल गया उसका। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तू बहुत रो के आई है इसलिए मैं तेरे गर्भ को खोलता हूं, तू बड़ी दुखी थी, मैं तेरे गर्भ को, तू बड़ी चिड़ी हुई थी, मैं तेरे गर्भ को खोलता हूं। जैसे ही उसने अपनी बुलाहट को समझा कि मेरी बुलाहट यह है कि सबसे पहले मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं, प्रार्थना करूं, और दूसरा मेरी बुलाहट यह है कि परमेश्वर के लिए मैं एक बेटे को जन्म दूं जो खुदा की सेवा करे। अब आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? जैसे ही उसको समझ आई कि मेरी बुलाहट यह है कि पवित्र आत्मा ने उसे समझाया, वो गई और उसने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने उसे उभारा, बोल कि अगर तेरे बेबी बॉय होगा, बेटा होगा, तो परमेश्वर के घर में दे देगी और परमेश्वर के घर में वो सेवा करेगा। और परमेश्वर को एक नबी चाहिए था जिससे वो बात कर सके। जैसे ही उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, परमेश्वर ने उसको ताकत दी। मैंने लोगों को मसीह बनते देखा है, लेकिन उनका पूरा छुटकारा होते हुए कई बार नहीं देखा, क्योंकि पूरा छुटकारा निर्भर करता है कि मसीह बनने के बाद, अपने शरीरों को जीवित प्रभु को चढ़ाने के बाद, जब परमेश्वर आपसे दूसरी बुलाहट के विषय में कुछ कहता है, आप उसे पूरा करते हैं कि नहीं करते। कई बार कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाया होता है सेवा करने के लिए, एक खास जगह के ऊपर सेवा करने के लिए। अगर परमेश्वर ने मुझे इस जगह सेवा करने के लिए बुलाया है, मैं जितना मर्जी अनॉइंटेड हूं, गिफ्टेड हूं, अगर मैं जगहें चेंज कर दूंगा, परमेश्वर मेरे साथ सेवा नहीं करेगा। मैं पूरी दुनिया में जाऊंगा इस्तेमाल होने के लिए, वो बात अलग है, लेकिन मेरी मेजर सेवकाई कहां है? आपके बीच में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मेरी ब्लेसिंग भी यहीं पे है, मेरी प्रोटेक्शन भी फिर यहीं पे है, सारा कुछ यहीं पे है, क्योंकि मेरी कॉलिंग ये है, मेरी बुलाहट ये है। अगर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को एक चर्च में सेवा करने के लिए बुलाया, तो उसका छुटकारा वहीं होगा, वो चाहे 7-10 साल बाहर घूम के देख ले, उसका छुटकारा नहीं, संपूर्ण छुटकारा नहीं होगा। ये एक डर वाली बात है, और ये एक परमेश्वर के सामने रेवरेंस, हमें डर लगता है परमेश्वर जब हम इस बात को सोचते हैं। तो
कई बार मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं पूरे पास्टर्स को मिलता हूं, लोगों से दुनिया घूमता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बुलाहट है वो चर्च में फुल टाइम सेवा करना, लेकिन उनके फनी बिहेवियर की वजह से, उनके गलत बिहेवियर की वजह से पास्टर उनको फुल टाइम नहीं रख पाता, और जब वो फुल टाइम उन्हें सेवा करने का मौका नहीं देता, उनका छुटकारा नहीं होता। अब वो सेवा कर भी रहे लेकिन पूरे छुटकारे में नहीं। बाइबल में लिखा कुछ बरकतें परमेश्वर ने अपने दासों के हाथ में दी हुई हैं, उसके हक में रखी। जिनके पाप तुम माफ करो, उसने कहा उनके माफ किए गए। अपने दासों को कहा जिनके तुम रखो उनके रखे गए। ये बात लोगों को मालूम नहीं। और जब एक आदमी अपनी बुलाहट को समझ जाता है कि मेरी कॉलिंग ये है, सबसे पहले परमेश्वर के साथ वफादारी, उसके बाद जो दूसरी बुलाहट है उसको कंप्लीटली फॉलो करना, ताकि परमेश्वर मेरी जिंदगी में संपूर्ण काम कर सके। मैं आपको लिख के देता हूं, वो किसी की शक्ल नहीं देखता। आप बड़े से बड़े दास हो, आप बड़े से बड़े बोने वाले हों, आप बड़े से बड़े सेवक हों, बड़े से बड़े सिंगर हों, बड़े से बड़े विश्वासी हों, वो किसी की शक्ल नहीं देखता। क्यों पढ़ूं मैं पुराना नियम जो 5000 साल पुराना है? मैं आज का इंसान हूं, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं आज का बंदा हूं, मैं 10,000 साल पुरानी, ये 5,000 साल पुरानी, 3,000 साल पुरानी बातें क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि उससे मुझे समझ आती है कि किन किन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर खुश हुए, और किन किन लोगों ने क्या नहीं किया कि उनको दुखों का सामना करना पड़ा। पहला राजा 1 उसकी 5 और 6 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे उसे देखेंगे। तब हगीत का पुत्र ओदनिया कौन है? दाऊद का बेटा, सिर ऊंचा करके कहने लगा मैं राजा बनूंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान यानी बहुत सुंदर था, और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था। फिर से अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे इस वचन को। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास नहीं किया था, तूने ऐसा क्यों किया? जब कोई बच्चा शरारत करता है, कोई ऐसा काम करता है जो वचन के खिलाफ है, जब हम ये वर्ष पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दाऊद बड़ा अच्छा आदमी था। लगता है कि नहीं? बहुत सॉफ्ट, अपने बेटे को कभी नहीं डांटा, प्यारा आदमी, कभी उदास नहीं किया। लगता है कि नहीं? हाँ, बचपन से लेके जवान तक कभी उदास नहीं किया अपने बेटे को। हमें पढ़ के ऐसा लगता है हमें भी ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है, आज हम वो पढ़ेंगे। नीति वचन 22 उसकी 6 आयत में लिखा हुआ, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। सब बोलो आमीन। यशाया 54 उसकी 13 आयत में लिखा, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा, अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। तो तू छड़ी से जब उसकी ताड़ना करेगा तो उसको मृत्यु से बचाएगा। पर दाऊद ने अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से नहीं की, और उसने अपने लड़कों को कभी नहीं सुधारा, और कभी भी बाइबल से उनको यह शिक्षा नहीं दी बचपन से लेके कि तुम्हें यहोवा के सामने कैसे चलना है। दाऊद अपनी जिंदगी के हर हिस्से में महाकामयाब व्यक्ति था, लेकिन अपने परिवार में वो एक फेल व्यक्ति था। वो दाऊद जिसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता था,
वो दाऊद जो एक भी लड़ाई नहीं हारा, वो दाऊद जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम चाहे जितने मर्जी बड़े विश्वासी क्यों ना हो, तुम्हें वचन के ऊपर चलना सीखना होगा। उसने अपने लड़के की ताड़ना कभी नहीं की, जबकि बाइबल कहती है अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। तो जब छड़ी से तू ताड़ना देगा अपने बेटे को, तो उसको मौत से बचा लेगा। पर दाऊद ने कभी अपने बेटे को ताड़ना नहीं दी, उसको कभी उदास नहीं किया, उसको हमेशा शाबाशी देता रहा और बोलता रहा कोई बात नहीं, सियाना हो जाएगा, बैठ जाओ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और सिर्फ एक ही ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी चीज थी जिसमें दाऊद फेल था, वो था उसका परिवार। कारण यह था परमेश्वर के वचन को इग्नोर करना और दूसरा बैतशेबा के साथ व्यभिचार करना। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसके परिवार में छुटकारे की कमी इसलिए थी क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से फॉलो और अपनी बुलाहट को फॉलो नहीं कर पाया। आप अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहते, आप बोलते हो नहीं नहीं ये तो अभी जवान है, जवानी में गलतियां करते हैं। अरे जवानी में गलतियां नहीं करते, क्या बुढ़ापे में क्या जवानी क्या बुढ़ापा, गलती गलती है। आप उसको समझाते नहीं, आप कभी छड़ी नहीं उठाते और आप अपने बच्चों को नरक के लिए तैयार कर देते हैं। और जब वो बड़ा हुआ कहता मैं राजा बनूंगा, अपने बाप से सलाह तक नहीं की, कहता मैं राजा बनूंगा। और बाइबल कहती सब लोगों को गया, लेके गया, प्रभु एक बड़ा भोज दिया और अनाउंस कर दिया कि मैं इजराइल का राजा हूं। और बाइबल कहती जब सुलेमान राजा बनाया गया, ये ओतनिया मारा गया। काश इसका बाप इसे मारता छड़ी से, तो ये मौत से ना मरता। हालेलुया। और बहुत कम लोगों में ये फादर का हार्ट होता है जो लोगों को सही रीति के साथ सिखाना चाहते हैं, नहीं तो कोई ये सिरदर्दी लेना नहीं चाहता। हालेलुया। उसने कहा जो पहला काम तेरा है वो ये है कि अपने शरीरों को पवित्र मन भावता जीवित करके परमेश्वर को चढ़ाना, और तेरी बुद्धि नहीं होनी चाहिए जो बाइबल कहती है, तेरी बुद्धि उसके अनुसार होनी चाहिए, ना कि जिस हिसाब से तेरे परिवार, तेरे बूढ़े, तेरे दादा परदादा चलते आए, ना कि उस हिसाब से, बल्कि बाइबल के हिसाब से। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक ही जगह दाऊद ने फेलियर देखा, वो क्या था? उसका परिवार। एक ही जगह उसने फेलियर को महसूस किया अपनी लाइफ में, वो कहां पर? उसके परिवार के ऊपर। क्योंकि दाऊद ने हर एक वर्ड को फॉलो किया, बस ये वचन उसने फॉलो नहीं किया कि अपने लड़के की ताड़ना छड़ी से कर। अपने लड़के को तभी सिखा जब वो बच्चा है, जब वो बड़ा हो जाएगा वो हटेगा नहीं। आज आपके बच्चे अगर चर्च में नहीं है पढ़ाई के नाम पे, कि उन्होंने पढ़ना है, ट्यूशन है, तो आप उनको तैयार कर रहे हो कि जब बड़े होकर वो रिबिलियस हो जाएंगे, खुदा के खिलाफ हो जाएंगे, परिवार के खिलाफ हो जाएंगे, आप उनकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे। आज अगर एक 10 साल का बच्चा पाप को समझता है, पहले 20 साल का बड़ा पाप को समझता था। टाइम जैसे जैसे दिन बुरे होते जा रहे हैं, अंधेरे होते जा रहे हैं, फिर 16 साल का 15 साल का बंदा पाप को समझने लगा। आज 8 साल का बच्चा भी पाप को समझता है। अगर वो पाप को समझता है तो चर्च क्यों नहीं लेके आए तुम लोग? अगर वो समझता है पाप क्या है तो ये भी समझेगा वचन क्या है। अगर वो पाप को समझता है तो परमेश्वर को भी समझेगा। तो वो घर पे क्या कर रहा है? वो आज बीमार है, वो बात समझ आती है कि थोड़ा ठीक नहीं है, घर पे है, लेकिन अच्छा भला घर पे ये बात समझ नहीं आती। हमें वो करना होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हमें पहली बुलाहट को फॉलो करना होगा और उसके बाद दूसरी बुलाहट परमेश्वर हमें भली भावती और सिद्ध इच्छा हमें अनुभव से मालूम होगी कि कहां पे परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। जब मैं इस जगह पे सेवा करता हूं, जब मैं ऐसे करता हूं, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है। जब मैं ऐसे परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मुझे फ्लो फील होता है। जब मैं इस तरह से परमेश्वर के साथ चलता हूं तो मुझे महसूस होता है कि हां मैं सही कर रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और तब हमें मालूम होता है कि हां हम परमेश्वर की दूसरी बुलाहट में एंटर कर चुके हैं। आमीन।
आप चर्च में आते जा रहे हैं, अपनी जिंदगी परमेश्वर को आपने दे दी, अपने शरीरों को बलिदान करके परमेश्वर को दे दिया। धीरे धीरे आपको समझ आती है मुझे सुसमाचार देना है। धीरे धीरे आपको समझ आती है मुझे अपने अगुए के लिए 40 रोजे रख के प्रार्थना करनी, मुझे अपनी बहन के लिए प्रार्थना करनी, मुझे बीमारों के लिए प्रार्थना करनी। धीरे 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 आप उस सेवा में एंटर करना शुरू और बुलाहट में एंटर करना शुरू कर देते हैं, और वही छुटकारे का कारण बनती है। आमीन। और आप देखते हैं उसके बाद आपका फाइनेंस छूट रहे हैं, आपका शरीर हील होना शुरू हो गया, दुष्ट आत्मा पुरानी बात हो चुकी, शैतान जा चुके हैं, बीमारियां जा चुकी, स्ट्रेस खत्म हो चुका है, डिप्रेशन खत्म हो चुका है। आप अपनी लाइफ में फिर नोटिस करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी बाइबल पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता कि यहां क्यों लिखा है कि दाऊद ने अपने बेटे को कभी उदास नहीं किया। हमें लगता है दाऊद बहुत भला आदमी था, हमें लगता है उसका नेचर बड़ा परफेक्ट था कि उसने कभी उदास ही नहीं किया अपने बेटे को। कितना अच्छा डैड था वो, कितना अच्छा फादर था। आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, आप उससे ज्यादा पवित्र नहीं हो सकते, आप उससे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते। जब उसने शाऊल को बोला कि जा और अमालेकियों को मार दे, तो शाऊल ने उनको छोड़ दिया और वही अमालेकियों ने शाऊल के गले को काटा। तुम परमेश्वर से आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। तुम उससे समझदार नहीं हो सकते, तुम उससे अधिक धर्मी, उससे अधिक पवित्र नहीं हो सकते। जो वो वचन में कहता है तुम्हें करना है, तुम्हारा छुटकारा उसी में है। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। बोलो खुदाबंद ये वचन कि मैं तेरी बुलाहट को फॉलो करूं, मैं अपने शरीर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊं, उसके बाद मैं वचन को पूरा करता हुआ दूसरी बुलाहट को, बाइबल कहती है, अनुभव से समझ लूं, ताकि मेरा बड़ा छुटकारा हो, मेरी फैमिली का बड़ा छुटकारा हो। मैं तेरी हुजूरी में हूं, मेरी अगुवाई कर, मुझे गाइड कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। आपका छुटकारा है अपने जीवन को, अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप देना। उसके बाद अनुभव से उसने कहा सिद्ध इच्छा मालूम करते रहो। आप चर्च में आए, अनाउंसमेंट हुई, हमें सुसमाचार देने के लिए जाना है, आपने नाम लिखवाया, आप सुसमाचार देने के लिए जाते गए, परमेश्वर ने बरकत दी। आपको मालूम हो गया अनुभव से कि परमेश्वर ने पहले मेरी जिंदगी को सुधारा, अब वो मुझसे सेवा ले रहे हैं, वो छुटकारे का कारण बनेगा। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन हमारी जिंदगी अगर पवित्र नहीं हुई, अगर लाइफ अभी भी पाप में है, अभी भी परमेश्वर से दूर है, तो सेकंड बुलाहट में घुसने का तो चांस ही नहीं। 10वीं नहीं की तो 12वीं में जाने का, 11वीं में जाने का चांस ही नहीं। स्कूल में फेल हो गए तो कॉलेज में जाने का तो चांस ही नहीं। तो पहले मुझे अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को परमेश्वर के साथ बिताना है। उसके बाद मुझे यह देखना है कि परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग मेरी जिंदगी में क्या है। जिन लोगों की जिंदगी में मैंने देखा है कि फुल टाइम परमेश्वर की कॉलिंग है, उन्होंने अपनी बरकत को 10 साल, 20 साल, 30 साल भी लेट किया है अपने बिहेवियर की वजह से। परमेश्वर उनका पूरा छुटकारा नहीं कर पाया क्योंकि उनका छुटकारा उनकी बुलाहट के पीछे छुपा हुआ है। आमीन। एक व्यक्ति का छुटकारा उसकी कॉलिंग के पीछे। मैं अमेरिका में गया हूं, जब मैंने अमेरिका में जाके ये बात, मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम था अमेरिका ऐसा है वैसा है, लेकिन जब मैं अमेरिका में गया हूं, मैंने ये बात अनुभव से और स्पिरिट से सीखी कि अमेरिका जैसे गिवर्स, देने वाले और बोने वाले पूरी दुनिया में कहीं नहीं, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। रियली मैं तुमको बता रहा हूं। और अगर आप सबसे अधिक बरकत देखेंगे वो अमेरिका में आपको मिलेगी। सबसे अधिक बरकत अगर लोगों के पास है वो अमेरिका में है।
एक एक विश्वासी के पास 2-2 घर है, 3-3 घर हैं। मैं दूसरे देशों में भी गया हूं अलग, लेकिन वहां पे बोने की स्पिरिट नहीं, बहुत कम बोते हैं वो लोग। जो चर्च से जुड़े हुए हैं वो लोग बोते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं ओवरऑल क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं। सबसे छोटी करेंसी में बोते हैं, पता क्या सोच के, ओ अगर ये नाइजीरिया में गया ये 5 पाउंड, तो वहां पे तो ये बन जाएगा 1000 रुपया, इस तरह से बोते हैं। लेकिन अमेरिकन लोग जब बोते हैं वो अपने थाउजेंड्स में बोते हैं, और इसीलिए परमेश्वर को बढ़ाता जा रहा है। मालूम आपको पता है, अमेरिका में बुलाहट थी लोगों की कि जाओ और चर्चेस को सपोर्ट करो। 90% इवेंजलिस्ट पूरी दुनिया में जिन्होंने काम किया अमेरिका ने निकाले थे, और अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री नहीं था। यीशु मसीह अमेरिका से नहीं आए, अमेरिका पाप में फंसा हुआ कंट्री था। जब वहां पे बेदारी होनी शुरू हुई, जब लोगों ने अपनी बुलाहट को समझा कि मेरी पहली बुलाहट परमेश्वर के साथ है, दूसरी बुलाहट मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, खुदा के कामों को, इवेंजलिज्म को सपोर्ट करूंगा। 1 उठा, 2 उठे, 3 उठे, इतनी बेदारी हुई, इतने अमीर लोग वहां पे हुए, और वही स्पिरिट लोगों में जाती गई। हर बंदा अमेरिका में बोने वाला है आज, हर बंदा। अगर कोई अमेरिका चला गया उसको बोने की आदत पड़ जाती है। दूसरे देश भी हैं, इंग्लैंड भी है और कंट्रीज भी हैं, लेकिन आपको वैसी वहां पे गिविंग नहीं मिलेगी। चर्च के लोग बोते हैं, जो हमारी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, उनको टीचिंग पता है, उनको परमेश्वर का वर्ड पता है, वो बोते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं कि बहुत लोग वहां नहीं मिलते उन देशों में जितने अमेरिका में मिलते हैं। और उसी वजह से जब बुलाहट पकड़ लेता है आदमी, जब अपनी कॉलिंग को पकड़ लेता है, अपनी पर्सनल कॉलिंग को पकड़ लेता है, सेकंड कॉलिंग को पकड़ लेता है, परमेश्वर उसे छुटकारा देता है, बड़ा छुटकारा। एक बिग डिलीवरेंस आपका वेट कर रही है।